राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनसमूह को संबोधित भी किया। निट विवाद मामले में सीबीआई ने मास्टरमाइंड, एक बीटेक ग्रेजुएट और 2 एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने सॉल्वर के रूप में काम किया था। उत्तर प्रदेश में अमरोहा रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 12 डिब्बे शनिवार शाम को पटरी से उतर गए। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। 3 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश में यह दूसरी ऐसी घटना है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक जवान की सर्विस हथियार से कथित तौर पर गलती से गोली चलने के कारण मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश सरकार के हाल ही में लिए गए एक फैसले की देश भर में चर्चा हो रही है। इस नेमप्लेट विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने योगी सरकार के आदेश की निंदा करने वाले पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वह आज 82 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके लंबे एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की शुभकामना दी। बजट सत्र से पहले किरण रिजिजू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। टीएमसी ने शामिल होने से इनकार कर दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने नई योजना शुरू की है, जिसका नाम राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना है, जिसके तहत सरकार संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए देगी। डीडीए की जमीन पर कब्जे का प्रयास। दलबल के साथ सरस्वती गार्डन में कब्जाधारियों का दुस्साहस। डीडीए अधिकारियों ने दी कीर्तिनगर थाने में शिकायत। हाई कोर्ट में लड़कर डीडीए ने बचाई थी भूमि। जिस भूमि के लिए डीडीए ने की लड़ाई, उस भूमि पर नए कब्जे का प्रयास। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रमेश नगर निगम क्षेत्र के सरस्वती गार्डन शनि मंदिर के सामने धोबी घाट से सटे डीडीए के बोर्ड लगी जमीन पर वीरवार को करीब 1 बजे के आसपास दिन दहाड़े बुलडोजर क्रेन के माध्यम से दीवार तोड़कर पेड़ पौधों को उखाड़ते उसे क्षति पहुंचाते हुए आए कब्जाधारियों द्वारा अपने बाउंसर के साथ कब्जा करने का कार्य किया जा रहा था। उस समय स्थानीय निवासी सरस्वती गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजकुमार, पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा, भाजपा रमेश नगर मंडल के प्रधान विमल भयाना, रमेश नगर क्षेत्र की पूर्व निगम पार्षद बीना वर्मानी, आस्था वेलफेयर सोसाइटी की गुलशन वर्मानी सहित अनेकों सक्रिय कार्यकर्ताओं ने कब्जाधारी तत्वों को जहां कब्जा करने से रोका, वहीं डीडीए के अधिकारियों को भूमि के प्रमाण के लिए बुलाया। डीडीए के अधिकारी के आने के साथ दोनों पक्षों ने कीर्तिनगर थाना पहुंचकर अपने अपने जमीन के पेपर जमा कराए। डीडीए ने इस अवैध कब्जा के संबंध में लिखित शिकायत कीर्तिनगर थाना के एसएचओ के नाम की है, जिसमें जबरन डीडीए भूमि की दीवार तोड़ने, पेड़ पौधों को भारी नुकसान पहुंचाते हुए हरियाली समाप्त करने का आरोप लगाते हुए साथ में प्रमाण के तौर पर क्रेन के फोटो व वीडियो भी दिया है। कीर्तिनगर पुलिस द्वारा अब इस मामले में नए कानून के तहत जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। सरस्वती गार्डन रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान सुशील तलवार ने न्यायालय के आदेश की प्रति मीडिया को उपलब्ध कराते हुए कहा कि यह भूमि डीडीए की है। इस तरह के कई प्लॉट डीडीए के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जिसे घेर कर सुरक्षित करने की आवश्यकता है। डीडीए की भूमि पर कब्जा करने का यह कोई प्रथम प्रयास नहीं है। भूमाफिया संगठित अपराध कर्मियों का लगातार प्रयास जारी है, जिसके अनेकों प्रमाण कीर्तिनगर थाने के रिकॉर्ड में दर्ज है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। एक जबरन कब्जाधारी
वह भी डीडीए के करीब 40 करोड़ से अधिक की जमीन पर कब्जा करने आता है, वह भी भारत की राजधानी दिल्ली के कीर्तिनगर क्षेत्र में। उसका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि 11 वर्षों तक जो व्यक्ति मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र का विधायक रहा हो, इस भूमि को बचाने के क्रम में उस पर मुकदमा हुआ हो, उसे भी कब्जा करने आया यह सफेद पोश कह रहा है 360 देखे हैं तेरी तरह। उन्हें नहीं दिया। अरे जाना तेरे जैसे 360 हाँ, मेरे जैसे 360 देख लो फिर इस बार क्या बात कर रहे हो? मेरे पे कैसे आपको आराम से बात कर रहे हो? अरे आपसे प्यार से बात कर रहे हैं आप, मतलब निकलेगी यहाँ से बिल्कुल। कागज डीडीए परसों को दिखाएंगे, बिल्कुल दिखानी पड़ेगी। डीडीए मेरा फोन नहीं कर रहा। मेरी तो सोनी के आगे किसी को कब्जा नहीं करने दे। डीडीए का आपने वोट तोड़ दिया। ऐसे कहीं हुआ करते, कहीं से झगड़े किए, हमने तो पर्सनल मुकदमे भोगे इस प्लॉट के लिए। मेरा प्लॉट, मैं मालिक। आपका प्लॉट है? हाँ मेरा प्लॉट है। बुला नहीं डीडीए वाले को, डीडीए वाले को बोला अपना सीधरा लेके दिखा, बता। अरे सब कुछ दिखाएंगे भाई, दिखा भाई, 5 मिनट में दिखा। करवाया हम नहीं यहाँ तो। अरे तू क्या करवा देगा? सस्पेंड करा देगा, बड़ी बात। अरे कागज लिए ना तुम भी यार, कागज लिए ना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विज्ञान भवन में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 1000 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता की और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण और पुनः उन्मुखीकरण कार्यक्रमों के महत्व को रेखांकित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण और पुनः संरचना कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। यहाँ उपस्थित प्रदेश के एफएसएसएआई के प्रतिनिधिगण और साथ में हमारे ऑफिशियल्स और दिल्ली के सभी क्षेत्रों से कोने कोने से आए हुए हमारे फूड वेंडर्स, मेरा ये सौभाग्य है और मेरा और अनुप्रिया जी का कि हमें आप सबके साथ इस ट्रेनिंग के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला और जानने का भी मौका मिला कि किस तरीके से हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स को की अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस तरीके से आपके साथ मिल करके आपको सशक्त बनाने में और फूड सेफ्टी के दृष्टि से कार्य कर रही है। इस तरीके का ट्रेनिंग, इस तरीके की जागरूकता का कार्यक्रम आपको भी और कुल मिलाकर के देश भर के, दिल्ली भर के उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छा कदम होगा। मुंबई के जो खाऊ बाजार है जहां पर हर तरीके के व्यंजन मिलते हैं, वहां से लेकर किसी शहर की भेलपूरी, किसी शहर का लिट्टी चोखा, किसी शहर की सत्तू का पराठा, किसी शहर का पोहा, ये सब चीज़ें हमारे संस्कृति से भी जुड़ी हैं और हमारी विरासत से भी जुड़ी है। और मैं तो ये मानता हूँ कि कोई ऐसा शहर नहीं है जो किसी न किसी व्यंजन के नाम से जुड़ा हुआ नहीं है। ये हमारी विरासत है। जब आप सुबह आए होंगे तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा, क्यों बुलाया हमें, क्या बताएंगे, हमें कुछ जानने की जरूरत है क्या, अब इस उम्र में सीखने का कोई काम है क्या, अब हमें सिखाएंगे क्या, उम्र बीत गई हमारी। इस भाव से आप आए होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और अब जब आप जा रहे होंगे तो आपके मन में होगा, अरे ये तो हमको मालूम ही नहीं था, ये तो हमने नई बात सीखी। कहते तो सब लोग थे लेकिन इसका असर क्या होता ये हमको मालूम नहीं था। यानी हम आज आए थे तो हम जितना जानते थे और जब हम जा रहे हैं तो हम सशक्त होकर के जा रहे हैं, हम एम्पावर्ड होकर के जा रहे हैं, ये फर्क पड़ता है। और इसलिए ये आप मान करके चलिए कि जीवन में सीखने का क्रम कभी समाप्त नहीं होता। ये जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, ये भी अगर आपको 2 साल बाद बुलाएंगे तो इनको भी बताने के लिए नई 10 बातें होंगी और आपको भी सीखने के लिए नई 10 बातें होंगी। ये लगातार का क्रम है, लगातार का क्रम है। ये हमेशा चलने वाला, सतत चलने वाला कार्यक्रम है। इसलिए आप भी मन से बनाइए कि आपको हमेशा सीखना है और सीखेंगे तो आप ही, उससे आपका ही व्यापार बेहतर होगा। ऐसा मेरा विश्वास नहीं है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि इससे आपका व्यापार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि हम हर व्यक्ति को सशक्त करें, तो सशक्त करने का मतलब क्या है? सशक्त करने का मतलब है
जो वो कार्य कर रहा है वह अच्छे तरीके से करे, ट्रेंड तरीके से करे। और ट्रेंड और अनट्रेंड, स्किल्ड और अनस्किल्ड में बड़ा अंतर होता है। जब हम ट्रेंड हो जाते हैं तो हम बहुत अच्छा अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं, इसका उसमें से हमको लाभ मिलता है। इसलिए मैं आपसे यह भी कहूंगा, अब आपको 1350 लोग आए हैं, आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा और वह सर्टिफिकेशन आपके दुकान के लिए एक असरदार प्रमाण पत्र भी बनता है। उसके साथ साथ आपको सबको हम एक एक टेस्टिंग किट भी देंगे, ताकि हम आपको सशक्त कर रहे हैं। आप खुला दूध लेते हैं तो आपके मन में यह ना रहे कि यह दूध सही है कि नहीं है, इसकी टेस्टिंग हो सके। किसी दुकान से मसाला खरीदते हैं, खुला मसाला खरीदते हैं, तो आपको इस शक में रहने की जरूरत नहीं है कि यह मसाला उत्तम है कि नहीं है, ये ठीक है कि नहीं है, उसकी भी टेस्टिंग होगी। आपके मन में असमंजस है कि इस तेल से बनाएं कि ना बनाएं, तो भी आप उस तेल में उस इक्विपमेंट को, अप्लायंस को डाल करके आप पता कर सकते हैं कि ये मानव के खाने योग्य है कि नहीं है। यानी मन को भी शांति, बुद्धि को भी शांति, और सामने जिसको आप दे रहे हैं उसके लिए भी आपको शांति मिलती है। ये सबसे बड़ा हमारा मकसद एक ही है, आपका धंधा बढ़े, आपका व्यापार बढ़े, लोगों को सही खाने को मिले और आपकी जानकारी, जागरूकता के कारण वह सहयोगी बने। इस तरीके का हमारा योगदान हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है विकसित भारत का, वह विकसित भारत में हमारे विकसित स्ट्रीट वेंडर्स भी, फूड वेंडर्स भी उसमें बनेंगे और उनका भी योगदान है, रहेगा और वो आगे बढ़ेगा मजबूती से। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं पुनः बधाई देता हूं और पुनः आप सबको साधुवाद देता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जेल प्रशासन द्वारा प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट से ये स्पष्ट है कि सीएम केजरीवाल का स्वास्थ्य खतरे में है। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां मीडिया के सामने पेश की और सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी मीडिया से साझा की। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता इस बात के लिए है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, देश की सरकार अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज कोई भी बात प्रमाण और तथ्य के परे नहीं, बल्कि सबूतों के साथ जो कागजात जेल की अथॉरिटीज ने कानूनी रूप से उपलब्ध कराए हैं अरविंद केजरीवाल जी के वकील को, उन कागजातों के आधार पर आपसे बात करेंगे। और यह मेडिकल रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी अनहोनी घटना किसी भी दिन जेल के अंदर घटित हो सकती है। आपको याद होगा पहले इन लोगों ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ज्यादा खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, अपनी कैलोरी बढ़ा रहे हैं, अपना शुगर बढ़ा रहे हैं। फिर कोर्ट ने आदेश किया, एम्स के डॉक्टरों ने जांच करी, इंसुलिन शुरू हुई। अब क्या नई कहानी लेके आ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल खा ही नहीं रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो कुछ नहीं खा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भूखे रह रहे हैं, वो अपनी शुगर कम कर रहे हैं। आपने मजाक बना लिया है। और ये बात मैं 3 रिपोर्ट के आधार पे कहूंगा। पहली एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज, वेट लॉस, वीकनेस, हाइपोग्लिसीमिया इसकी शिकायत है। यह पहली रिपोर्ट आती है। यह दूसरी रिपोर्ट आती है, यह मीडिया में जानबूझकर लीक की जाती है एलजी के ऑफिस के द्वारा, लेकिन इस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है उनका वजन लगातार घट रहा है। एम्स के डॉक्टरों के पैनल ने उनको देखा है, इसमें लिखा हुआ है कि उनको हाइपोग्लिसीमिया की शिकायत है। फिर एक तीसरी रिपोर्ट दी जाती है हमारे मांगने पर, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के मांगने पर। कहा जाता है भाई आप हमारे
शुगर लेवल के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए, एक एक करके जानकारी दीजिए, क्योंकि हमारे पास जो शुगर नापने की मशीन है उसमें सब रिकॉर्ड होता है किस समय शुगर लेवल कितना हुआ। तो आप पूरी डिटेल मुझे दीजिए। फिर ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है, ये सारे ग्राफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, अभी ये उपलब्ध करा दूंगा। ये ग्राफ बनते हैं और इसको डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, ये प्रमाणित किया जाता है साइन करके। अब ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल, और याद रखिएगा शुगर लेवल अगर 80 से 70 से कम हो जाए तो कोई भी व्यक्ति खतरनाक अवस्था में जा सकता है, उसके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। और 50 से और 50 के नीचे तो कोई व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसकी जान जा सकती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये वो तारीखें हैं जिन तारीखों पर अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 उसके आसपास और 50 से कम रहा। इस ग्राफ और इस डाटा के आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं, जो जेल के डॉक्टरों के द्वारा उनके वकील को उपलब्ध कराई गई है और जिसमें पूरी रीडिंग है कि कब उनका शुगर लेवल 50 के आसपास और 50 से कम गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बार बार अरविंद केजरीवाल के सेहत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर झूठी खबरें क्यों प्रचारित कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब उनको लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई तो बिना आदेश के कॉपी के ईडी ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और उसके बाद उनको सीबीआई का फर्जी मुकदमा बना के उनको जेल में रखा गया। क्यों जेल में रखा गया सीबीआई का फर्जी मुकदमा बना के? इसलिए कि अरविंद केजरीवाल की जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। सारी रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रही है, ये सारी रिपोर्ट्स। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। सीएम ने कहा कि पीएम के आह्वान पर यूपी में एक ही दिन में 36 करोड़ पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने पर्यावरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जीव सृष्टि के लिए नया संकट खड़ा करने जा रहा है और इससे निपटने की जिम्मेदारी हमारी है और पौधारोपण महाअभियान एक पेड़ मां के नाम के साथ जुड़कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के आज के इस गोरखपुर के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, हम सब जानते हैं इस वर्ष की गर्मी एक लंबे समय तक लोग याद करेंगे। कितनी भीषण गर्मी, कितना टेम्परेचर। अमूमन गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में 42-43 तक ही आज से 25-30 वर्ष पहले हम टेम्परेचर देखते थे, लेकिन इस वर्ष 46-47 तक टेम्परेचर को हम लोगों ने देखा और क्या हालत थी उस समय। ये अत्यधिक गर्मी, हीट वेव, अत्यधिक लू, अतिवृष्टि, असमय बाढ़ आना या कभी सूखा पड़ जाना, ये सभी वे लक्षण हैं जो
ग्लोबल वार्मिंग की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। आपने देखा होगा गत वर्ष बाढ़ अक्टूबर महीने के अंत में आई, जबकि अक्टूबर माह बाढ़ के लिए नहीं होता है। अधिकतम 15 सितंबर तक, मध्य सितंबर तक बाढ़ आती थी, लेकिन पहली बार अक्टूबर माह में बाढ़ आई और कभी जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी बाढ़ नहीं देखी होगी, लेकिन इस वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी हम लोगों ने बाढ़ को देखा है। 24 जनपद अकेले उत्तर प्रदेश के ऐसे थे जो बाढ़ से ग्रसित थे। अभी भी उनमें से कुछ जिले हैं जो प्रभावित हैं। ये चीजें हमें भविष्य के प्रति आगाह करती हैं और हम सबको इस बात की चेतावनी देते हैं कि समय रहते हुए हमें सुधार करना होगा, अन्यथा प्रकृति अपने सुधार का क्रम अपने तरीके से करते हुए दिखाई देगी। और बहनों और भाइयों, आज उसी चेतावनी को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को जुड़कर के इस धरती माता को फिर से हरा भरा करने, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए इस अभियान को अपने हाथों में लिया है। मैं प्रदेश भर में देख रहा हूं, मैं लखनऊ में भी देख रहा था, प्रयागराज में भी देख रहा था, हर संगठन, हर संस्था अपने स्तर पर इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में चाहे वह फलदार वृक्ष हो, इमारती लकड़ी के हो, औषधि के हो या छायादार हो या सजावट के हो, ये सभी प्रकार की वैरायटी के 54 करोड़ से अधिक पौध उत्तर प्रदेश में वन विभाग के पास, उद्यान विभाग के पास और निजी नर्सरियों में है, जिनका उपयोग, जिनमें से लगभग 37-38 करोड़ का उपयोग हुआ है। शेष क्रमिक रूप से उनका उपयोग हम लोग करेंगे और प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज जब उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत 7 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश भर में, हम लोगों ने प्रदेश भर में जो अभियान चलाया, 168 करोड़ वृक्षारोपण का एक नया रिकॉर्ड पिछले 7 वर्ष के अंदर हम इससे पहले बना चुके हैं। 168 करोड़ वृक्षारोपण के कारण जो गत वर्ष तक प्रदेश सरकार ने किया था, जन सहभागिता के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से, उसका परिणाम क्या था? आज वैश्विक संस्थाएं उत्तर प्रदेश के इस महत्व को स्वीकार करती हैं। मैंने लखनऊ में कार्बन क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने वाले उन किसानों को, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, अधिकाधिक वृक्षारोपण कराया था, उन्हें 5 वर्ष तक प्रति पेड़ $5-5, $1 उन्हें उपलब्ध होगा। और इस क्रम में आज मैंने लखनऊ में कार्बन क्रेडिट से जुड़े हुए उन किसानों को, 25,000 किसानों को यह पैसा भी हुआ है, जिसमें 200 करोड़ रुपए अकेले उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं। जो पेड़ लगाए गए, इनमें 75 से 80% पेड़ आज भी सुरक्षित हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बालोद जिले के जामड़ी पाटेश्वर धाम आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामना दी। सीएम ने कहा कि यहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण हुआ है, कौशल्या धाम भी यहाँ बनने वाला है। यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाटेश्वर धाम में ब्रह्मलीन गुरुदेव राम जानकी दास का समाधि निर्माण भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा भगवान राम के दर्शन कराने के लिए शुरू की गई योजना व सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। मैं सबकर ले पहले गुरु पूर्णिमा के आप सबो झन ला बहुत बहुत बधाई देत हूं, शुभकामना देत हूं। पूज्य राजयोगी राम जानकी दास जी के आशीर्वाद हम सबला मिलते रहे। पूज्य राम बालक दास जी के आशीर्वाद हम सबला मिलते रहे।
हमार जीवन सफल हो। आज ये गुरु पूर्णिमा के अवसर में ये हमन प्रार्थना करत हन। और मैं ये धाम में कई बार आए हों, विधायक रहते हुए भी आए हों, सांसद रहते हुए भी आए हों, केंद्र में मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए भी आए हों। और शुरुआती दौर से यहाँ के जो विकास होते ओकर में प्रत्यक्षदर्शी हूं। आज बाबा जी के और आप मन के सहयोग से, बाबा जी के आशीर्वाद से यहाँ पंचमुखी हनुमान जी के भी निर्माण होगी। कौशल्या धाम के यहाँ आज द्वितीय तल के आज लोकार्पण होने वाला है, तृतीय तल के भूमि पूजन होने वाला है। और यहाँ पूज्य राम जानकी दास जी के समाधि के भी निर्माण होना है। ये सब ये होते मैं ये देखते जात हूं। इसलिए मैं कहना चाहत हूं कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या के धरती है। और हमन रायपुर में राम मंदिर बनाएन, ओकर बाद ही अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण वहां संपन्न होइस। और आप मल्ला ये बताते हुए मोला ये गौरव भी होते कि हमारे सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो आपन के आशीर्वाद से यहाँ बैठी से रामलला दर्शन योजना भी हमन शुरू करे हन। हमारे प्रदेश के जो भी राम भक्त हैं ओला सरकारी खर्चा में हमार भाचा राम भगवान राम के दर्शन कराई जाही। और 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में एक रेल जाते छत्तीसगढ़ से 850 राम भक्त हमार एक बार में अयोध्या भगवान राम के दर्शन करके आते हैं। तो ये योजना भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तरफ से चलत है। और आपन के सरकार बनी से और अभी 7 महीना हुई से तो कई काम ला हमन पूरा करे हन। आप मतलब मालूम है 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होगी से, ओकर निर्माण काम भी शुरू होगी से, 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदे हन। 145 लाख मीट्रिक टन धान, अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ धान इतना खरीदी कभी नहीं हो रही से, उतना ये साल धान के खरीदी करे हन। 3100 रुपया धान के कीमत प्रति क्विंटल ये देहे के काम। और अंतर के राशि एक मुश्त 13,320 करोड़ रुपया 24,72,000 किसान मन के देहे के काम आप मन के सरकार करी से। 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन योजना के पैसा जात है। अगले महीना के अगस्त महीना के पैसा भी 1 अगस्त के उनके खाता में चले जाही। लेकिन यहाँ काफी माता मन आईन है। और आप सबसे मोर आग्रह हो ही कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक आग्रह करीन है, पूरे देशवासी मन से आग्रह करीन है कि सब अपन अपन माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं, एक पेड़ माँ के नाम। तो मोर सबसे निवेदन हो ही हमार भक्त वृंद से भी और हमार माता बहनी मन से कि अभी बरसात के समय चलत है, आप सब जहां भी जगह मिलत है अपन घर आंगन में, खेत खनिहाल में अपन अपन माता के नाम से एक पेड़ अवश्य लगावा। अगर 140 करोड़ के देश में सब एक ठन पेड़ लगाबो तो आप मन सोच सकत है कि कितना बड़ा पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांति आ जाही। यहाँ मैं आज सबसे पहले आए हूं और आज जो भी मांग करीने हाई मास्क वगैरह के वो सब काम ला हमन यहाँ पूरा करबो, चाहे वो समाधि के काम हो, चाहे वो शेड के निर्माण हो, सब ला हमारे सरकार अब करही। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब ला और यहाँ हमार गांव वाला मन के कई ठन आवेदन आई से, तो एक तो यहाँ हॉस्टल के 50 सीट के है ओकर 100 सीट करे के वो आई से, तो मैं आज ये छात्रावास के 100 सीट करे के घोषणा करत हूँ। और बाकी और भी जो है समस्या वगैरह वाला देख के हमन करबो। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम